नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली से जाने जातक या जातिका यानी लड़का या लड़की का चरित्र कैसा है। प्रिय मित्रों, देखिए आज का जो माहौल चल रहा है काफ़ी हद तक हर व्यक्ति चिंतित रहता है उनका जिससे विवाह होने चल रहा है वो व्यक्ति कैसा है, लड़का हो या लड़की है, उनका चरित्र कैसा है। माता पिता भी चिंता में रहते हैं कि जो लड़की मेरे घर में आएगी या लड़की जिसके घर में जाएगी वो परिवार कैसा होगा, पति कैसा होगा या पत्नी कैसी होगी, कहीं उनका चरित्र गड़बड़ तो नहीं होगा या किसी और से लगाव तो नहीं होगा। काफ़ी हद तक उनके मन में ये खलबली मची रहती है तो मेरी बेटी जहाँ जा रही है या जिसकी बेटी मेरे घर में आ रही है वो कैसा होगा या कैसी होगी, लड़का कैसा होगा या लड़की कैसी होगी। तो संपूर्ण विवेचन चरित्र का मैं वर्णन करने चल रहा हूँ, क्योंकि पहले के जो जूने जमाने के जो लोग माता पिता थे कुंडली मैचिंग इत्यादि नहीं करते थे। माता पिता जहाँ कहते थे और वही हिसाब से विवाह संपन्न होता था। उस विवाह को पुत्र यानी कन्या चाहे लड़का उसको चीज़ को निभाता था। पर आज का माहौल ऐसा नहीं है, कुछ कहीं भी गड़बड़ी हो जाता है तो तुरंत आ जाता है कि विवाह टूट जाएगा या तलाक हो जाएगा या आपस में दूरियां बना लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि व्यक्ति को कैसे पहचाने, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, उनका चरित्र कैसा है, उस चीज़ को समझ करके विवाह करना चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। परंतु एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है कि कुंडली से पहचाने, कुंडली से जाने कि जातक जातिका में लड़का और लड़की का चरित्र कैसा होगा। प्रिय देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और लग्न चार्ट में देखिए 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। यहाँ मैं प्रथम भाव में 1 अंक लिखा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, अंक पे नहीं जाना है। जो मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम को आपको ध्यान देना है। अब कुंडली के 12 भाव में चाहे लड़का का हो या लड़की का हो, अब उसमें चरित्र का विचार किया जाएगा। तो पहला नियम, आप अपनी कुंडली देखिए, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, सिर्फ आपको पहला नियम क्या देखना है कि चंद्र मंगल और शुक्र यदि एक साथ होकर के 12 भाव में कहीं बैठे हो। मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। इसे आप सरलता समझ सकते हो। आप लड़के कुंडली देख सकते हो या लड़की कुंडली देख सकते हो। 12 भाव में कहीं भी यदि चंद्र मंगल और शुक्र एक साथ होकर के बैठे हों, उदाहरण के रूप समझ लीजिए, मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा या मंगल या शुक्र एक साथ भाव में बैठा हो। अब चंद्र मंगल शुक्र 12 भाव में कहीं भी अगर एक साथ बैठा हो तो पहला नियम ये बन जाता है, ये चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, जब चंद्र मंगल शुक्र एक साथ बैठेगा तो इनका चरित्र गड़बड़ रहेगा, इनका किसी से लगाव हो जाएगा या किसी से प्रेम हो सकता है या जाने अनजाने में इनके साथ छल कपट हो सकता है या स्वयं किसी के साथ छल कर सकते हैं या स्वयं भटक सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो होता है ये मन का कारक होता है, सरलता समझ लीजिए, और शुक्र जो है ये काम का कारक होता है और मंगल जो बताया गया है उग्र यानी गर्म का कारक होता है। जब चंद्र मंगल शुक्र एक साथ बैठेंगे कुंडली में कहीं भी, सरलता से नियम समझ लीजिए, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका चरित्र अच्छा नहीं माना गया है। इनके साथ जाने अनजाने में छल कपट होता है या स्वयं किसी के जाने अनजाने छल कपट कर सकते हैं। इनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं माना गया, इनके जीवन में भटकाव अवश्य आता ही आता है। प्रेम तो दूसरा नियम, यदि कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, सरलता समझ लीजिए 12 भाव है, मैं कहीं अंक नहीं लिखा हूँ समझाने के लिए आपको, ये आप सरलता से कुंडली समझ लीजिए। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, उससे 10वें भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो समझ लीजिए कि चरित्र में उनके भटकाव आ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए चंद्रमा मैंने लग्न में किया है, किसी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, तो आपका सूत्र क्या कहता है कि चंद्रमा से 10वां भाव, अब चंद्रमा जहाँ बैठा वहाँ से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यदि चंद्रमा से 10वां भाव में शुक्र हो तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका चरित्र अवश्य गड़बड़ रहेगा या किसी से उनका प्रेम हो जाएगा या लगाव हो जाएगा, उनके साथ धोखा हो जाएगा, इनके साथ छल कपट हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र जो है काम का कारक है।
दोनों जो है चंद्रमा से दशम भाव जो शुक्र दृष्टि मानी रहेगा, चंद्रमा से दशम में शुक्र रहेगा। किसी कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए 12 भाव में कहीं भी हो, वहां से आपको गिनना है कि दशम भाव में शुक्र होना चाहिए। तो अगर चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी कुंडली में ऐसा दिखता हो तो उनका चरित्र गड़बड़ होगा, उनके जीवन भटकाव अवश्य आएगा। फिर तो तीसरा नियम, यदि शनि और चंद्र की युति कहीं भी हो, शनि और चंद्रमा एक साथ 12 भाव में कहीं भी बैठे हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो समझ लीजिए उनका चरित्र गड़बड़ रहता है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में शनि और चंद्रमा में यहाँ वर्णन कर दिया हूँ 12 भाव में। अब शनि चंद्रमा अगर एक साथ यहाँ विराजमान है या कहीं भी 12 भाव कुंडली बैठा हो, सरलता से मैं खाली आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, शनि चंद्रमा 12 भाव में कहीं भी बैठ सकता है। अगर किसी कुंडली में शनि चंद्रमा अगर एक साथ बैठा हो, चाहे जातक हो या लड़का या लड़की, कोई किसी कुंडली में अगर शनि चंद्रमा एक साथ बैठा हो तो उनका चरित्र अच्छा नहीं रहेगा, मानसिक डिस्टर्ब रहेंगे और वो इनके साथ छल कपट हो जाएगा, इनका किसी से और लगाव रहेगा, इनके जीवन में काफ़ी हद तक जो है चरित्र इनका गड़बड़ रहता है। एक प्रकार से शनि चंद्रमा विष योग भी बन गया। तो ये सूत्र नियम आप याद रखें, शनि चंद्रमा एक साथ 12 भाव में कहीं बैठा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका चरित्र अच्छा नहीं बताया गया, उनके जीवन में भटकाव अवश्य आ जाता है। फिर तो चौथा नियम, जहाँ कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा के आगे सूर्य या पीछे मंगल अगर हो तो समझ लीजिए कि इनका चरित्र गड़बड़ रहेगा। उदाहरण बता रहा हूँ, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ विराजमान है, मान लीजिए चंद्रमा कहीं भी आपके 12 भाव में बैठा हो, अगर चंद्रमा के आगे जो है सूर्य हो और मंगल, सूत्र क्या कहता है, चंद्रमा के आगे पीछे क्या हो, सूर्य या मंगल हो, तो अगर चाहे लड़का हो या लड़की हो, यहाँ चंद्रमा बैठा होगा, कि चंद्रमा मैं यहाँ बताऊँ, चंद्रमा 12 भाव में कहीं बैठ सकता है कुंडली में, चंद्रमा के आगे सूर्य या पीछे मंगल या सूर्य मंगल कहीं भी यहाँ बैठ सकता है। तो यदि चंद्रमा की ये साइड मंगल ये साइड सूर्य हो तो समझ लीजिए कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका चरित्र गड़बड़ रहेगा, उनके जीवन भटकाव अवश्य आएगा। इनसे व्यक्ति से दोस्ती सावधानी से करें, विचार कर करें, नहीं तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, शुक्र और राहु कहीं भी एक साथ होकर के बैठा हो, शुक्र और राहु कहीं भी एक साथ होकर बैठा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके जीवन में चरित्र उनका गड़बड़ी रहेगा। उदाहरण के रूप बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका 12 भाव कुंडली है, मान लीजिए शुक्र और राहु अगर एक साथ 12 भाव में कहीं भी बैठे हो, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं यहाँ लिखा हूँ शुक्र राहु कहीं भी एक साथ बैठे हो कुंडली में, देख लीजिए 12 भाव में, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके जीवन में चरित्र उनका अवश्य गड़बड़ रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है काम का कारक है और राहु माया है, राहु जो है छल कपट है, राहु राक्षस है। क्योंकि राहु और केतु जो है, राहु का सिर कटा हुआ है और केतु का नीचे का ध्वजा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भोजन करे और उसका पेट ही न हो तो मन कभी तृप्त नहीं होगा। तो राहु क्या है, सिर है, इसके नीचे का ध्वजा क्या है, केतु है। तो राहु का सिर कटा हुआ है, इसलिए इसका मन कभी तृप्त नहीं होगा। राहु शुक्र यदि एक साथ 12 भाव में कहीं बैठे हो, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, इनके साथ छल कपट होगा, इनके साथ चरित्र गड़बड़ रहेगा, जाने अनजाने में, या इनके साथ धोखा होगा या इनकी खुशी का रंज से होगा। तो कहने तात्पर्य यह है कि इनका छल कपट इनके जीवन में होगा और इनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। चाहे लड़का हो या लड़की, उनके जीवन में चरित्रहीनता का योग बन जाता है और इनके जीवन भटकाव आ जाता है। अब जो मैं बताने चल रहा हूँ, केवल पुरुष की कुंडली में देखना है। जो मैं नियम बताने चल रहा हूँ, केवल पुरुष की कुंडली में देखना है कि 12वें भाव में यदि शनि चंद्रमा शुक्र हो, अब कुंडली का 12 भाव कहाँ है, यहाँ है। केवल ये पुरुष के लिए नियम बैठा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां भाव है। ये केवल पुरुष के लिए। अगर मान लीजिए 12वें भाव में शनि बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो और शुक्र हो, यानी ये केवल पुरुष यानी लड़के कुंडली के लिए है। अगर उनके 12वें भाव में शनि चंद्रमा शुक्र बैठा है तो समझ उनका चरित्र ठीक नहीं है, उनके जीवन भटकाव आएगा या इनका मन तृप्त नहीं होगा, इनके जीवन किसी और से प्रेम हो जाना या भटकाव हो जाना, जाने अनजाने में किसी से प्रेम हो जाना, इनके जीवन धोखा हो जाना,
ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती करना या विवाह करना काफ़ी हद तक जो है घातक होता है। इसलिए कुंडली मैचिंग करके ही विवाह करें और समझ बूझ के अच्छे ज्योतिषकार को दिखा करके विवाह करें। जिसकी पुरुष कुंडली में चंद्रमा शनि शुक्र 12वें भाव में बैठे होगा, उनका चरित्र अच्छा नहीं बताया गया है। इनके जीवन में चढ़ाव उतार आता रहेगा। ये केवल पुरुष के लिए नियम लागू होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब केवल महिला के लिए यानी केवल स्त्री के लिए नियम बताने चल रहा हूँ। 7वां नियम केवल महिला के लिए। यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु सूर्य मंगल हो, यानी लड़कियों के लिए राहु सूर्य और मंगल, ये केवल स्त्रियों के लिए नियम है। महिलाओं के लिए यदि आपके कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठा हो, सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो ऐसी स्त्रियों को चरित्र बहुत गड़बड़ कहा गया है। इनका लगाव हो जाएगा, या खुशी से किसी से प्रेम करेंगे, या अनजाने में किसी से इनके साथ धोखा हो जाएगा, या ये स्वयं जो है भटक जाएंगे। इनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं माना गया है। जिनका राहु सूर्य मंगल, जिन स्त्री यानी लेडीज का 12वें भाव में राहु सूर्य मंगल हो, ये केवल महिलाएं और स्त्रियों के लिए नियम बताया गया है। ये पुरुषों के लिए नहीं है, केवल स्त्रियों के लिए है। राहु सूर्य मंगल 12वें भाव में बैठा हो तो इनका चरित्र गड़बड़ रहता है। इनके चरित्र में धोखा रहता है, या ये किसी के साथ छल कपट कर दें, इनके साथ छल कपट हो जाए। इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती करना बहुत हिसाब से करें, नहीं तो इनके साथ छल कपट हो जाता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं नियम बताने चल रहा हूँ, मंगल यदि आपके पहले घर में मंगल बैठा हो, या चौथे घर में मंगल बैठा हो, या 7वें में मंगल बैठा हो, या 8वें में मंगल बैठा हो, या 12वें भाव में मंगल बैठा हो। सत्ता समझ लीजिए, 1 4 7 8 12 भाव में यदि मंगल बैठा हो, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, तो एक प्रकार से क्या हो गया, कुंडली मांगलिक हो गया। ये नियम सरलता समझ लीजिए। आपको क्या देखना है, पहले घर मंगल हो, चौथे घर मंगल हो, 7वें घर मंगल हो, या 8वें घर मंगल हो, या 12वें घर मंगल, यानी कहीं मतलब इन घरों में कहीं भी मंगल बैठा हो, चाहे 1 4 7 8 12 भाव में यदि मंगल बैठा हो, अगर मंगल के साथ सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, सरलता सूत्र को नियम समझ लीजिए। 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा हो, उसके साथ साथ 3 ग्रह और बैठे हो, यदि साथ में शनि सूर्य और राहु, या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, यहाँ या यहाँ। मैं सरलता से एक नियम बताया हूँ कि मान लीजिए मंगल आपका 1 4 7 8 12 भाव में बैठा हो, और उनके साथ 3 ग्रह एक साथ बैठे होंगे, शनि सूर्य राहु, तो 101% ऐसे व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इनके जीवन में चरित्र इनका गड़बड़ रहता है। इनके साथ जाने अनजाने के साथ छल कपट होता है, या खुद ये किसी से प्रेम कर लेते हैं, या इनके जीवन भटकाव आ जाता है। ऐसे व्यक्ति, चाहे जातक जातिका का चरित्र बहुत अच्छा नहीं माना गया है। सूत्र यही है, इस मंगल के साथ शनि सूर्य राहु एक साथ होकर यहाँ बैठा हो, 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 इसे जो है 1 4 7 8 12 भाव को मंगल यानी कुंडली मांगलिक भी कहा गया है। अगर मंगल के साथ ये 3 ग्रह शनि सूर्य राहु बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति से भूल करके दोस्ती ना करें। विवाह करने के पहले बहुत विचार कर लें, काफ़ी हद तक कुंडली को अच्छे से दिखा लें, क्योंकि विवाह के बाद भी इनका कहीं भटकाव हो सकता है, कहीं लगाव हो सकता है। इनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं माना गया है, इनका चरित्र गड़बड़ माना गया है। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए नियम लागू होता है। फिर तो 9वां नियम, यदि ये 7वां भाव जो है पति पत्नी का स्थान बताया गया है, 7वां भाव में आपको क्या देखना है, यदि 1 अंक लिखा हो, या 8 अंक लिखा हो, या 10 अंक लिखा हो, या 11 अंक लिखा हो, यानी सप्तम क्या हो गया, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। सरलता समय यहाँ कोई ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो, केवल आपको अंक देखना है। यदि सप्तम भाव में मेष हो, या वृश्चिक हो, या मकर हो, या कुंभ हो, अगर ये अंक आपको दिखाई दे रहा है, वह जातक अवश्य चरित्र उनका गड़बड़ रहेगा, उनका कभी मन तृप्त नहीं होगा, इंटर का या अदर कास्ट में इनका लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और जीवन के चढ़ाव उतार रहेगा, और जिससे विवाह उनका होगा वो सक्सेस नहीं होगा। इनके जीवन में काफ़ी हद तक इनका मन
भटकता रहेगा, मानसिक डिस्टर्ब रहेंगे, और चरित्र चाहे लड़का हो या लड़की हो, चरित्र उनका बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति का भी कुंडली देख करके ही, विचार करके ही विवाह करें। प्रेम, तो आज हमने कोशिश किया कुंडली के माध्यम से कि चाहे लड़का हो या लड़की, उनका चरित्र कैसा हो। ये कोई अपने ऊपर ना ले, मैं जो नियम था वो नियम मैंने बताने की कोशिश किया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।